पता चला कि इनके पास एक प्लान प्रेजेंटेशन है जो ये दिखाते हैं लोगों को, और जब ये दिखाते हैं तो लोगों को बात समझ में आ जाती है। और मेनली तो बात ही समझ में आने वाली बात है, बात समझ में आ गई नहीं सर, इतनी बड़ी बात है तो वो तो जानना बहुत जरूरी है। नहीं ये मेरे हिसाब से दिखाना चाहिए। बाकी आप कह रहे हैं कि कई दिन से कैलकुलेशन बिल्कुल चल रहा है। बिल्कुल आप सर वो दिखाना चाहिए, अगर ऐसी बात है तो हम लोग भी जानना चाहेंगे। तो बिल्कुल, क्योंकि बिल्कुल जानना चाहेंगे सर, एक नई चीज और एक ऐसी चीज है जिसके माध्यम से इतना बड़ा ग्रोथ मिल जा रहा है, तो उसको जानना बहुत जरूरी है। तो बिल्कुल हम लोग जाने, कल हमने सर सेशन पंकज जी के सेशन के लिए ही डाला था, तो इसलिए ऐसा कुछ भी नहीं सर कि मेरा वो बोलने का मतलब। कल हम लोगों को क्लियर करने की जरूरत नहीं है सर, पंकज सर रेडी है और सीधे पंकज सर के चलते हैं। तो जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सर, पंकज सर के यहाँ सीधा चलते हैं हम लोग, या तो प्रेजेंटेशन या तो पंकज जी के यहाँ चलते हैं। तो पंकज जी का सेशन डालते हैं सर, पंकज प्रेजेंटेशन तो खुशी में कभी भी नहीं लेते हैं। जी जी जी, देखिए सर क्या है ना कि सभी टीमों में अलग अलग प्रकार से कैलकुलेशन करके लोग काम कर रहे हैं। तो कौन सी टीमें इस समय ज्यादा फास्ट काम कर रही हैं, ये जो है जानकारी लेने की जरूरत है। जैसे मनोज जी की टीम का ज्यादा फास्ट काम कर रही है, तो मनोज जी की टीम के ऊपर मैंने जब रिसर्च किया कि भाई ये टीम इतना ज्यादा क्यों फास्ट काम कर रही है, तो वहां पे पता चला कि ये लोग रेगुलर दिन में 3 से 4 जूम करते हैं पर्सनल। तो क्या इतना सब जूम कोई करता है? नहीं करता है, तो फिर उनका कंपेरिजन नहीं कर सकते कुछ लोग। तो दूसरा ये निकल के आया कि प्रभास सर का भी अच्छे से बॉक्स बाई हो रहा है, तो प्रभास सर ने वो कैलकुलेशन दिखाया। चंदन जी उस दिन आके कूद गए, तो फिर उनका हम लोग जान लिए, तो फिर इंटरेस्ट आया तो उनका जानने लगे। तो ये A1 टीम बहुत अच्छा काम कर रही है। तो A1 टीम बहुत अच्छा काम कैसे कर रही है, तो ये समझ में आया कि इनके पास एक कैलकुलेशन, तो ये कैलकुलेशन जान लेते हैं। अब A1 टीम अपने उस कैलकुलेशन के साथ खुद ग्रो कर रही है। अब ये बिजनेस तो सबका है ना सर, कम्युनिटी ड्रिवन प्रोजेक्ट, कम्युनिटी के साथ चलने वाला। किसी को भी प्लान समझ में आएगा, कोई भी कल के डेट में बॉक्स बाई करेगा, कोई भी बॉक्स बाई करने के लिए सबमिट बाई करेगा, तो उससे सबमिट का प्राइस ही बढ़ेगा। सबमिट का प्राइस बढ़ेगा तो बाकी जितने लोग उनका सबका वैलिड बैलेंस बढ़ेगा। तो इसलिए ये जो है आइडिया बांट कर चलना है, मतलब आइडिया बांट कर चलना। पता नहीं किसको कौन सा आइडिया क्लिक कर गया और वहां से वो हिट कर गया। तो पंकज जी यदि आप रेडी हैं सर, तो एक बार आपका आप जी सर, नमस्कार सर, नमस्कार पूरे सभी परिवार को। जी जी बिल्कुल सर, हम मैं रेडी लेंगे हैं। पंकज जी, एक मिनट लेंगे सर, एक मिनट और लेंगे। सुखचैन जी आ गए, तो इनसे जो है थोड़ा बात कर लेते हैं। और हम लोगों के बीच में बहुत ही डेडिकेटेड मेंबर हैं, बहुत ही डेडिकेटेड मेंबर हैं। उनका डेडिकेशन ये है कि वो हर स्थिति में हर समय अपने हम लोगों के साथ बने रहे हैं, और अपना 100% उन्होंने दिया है, सेल्फ स्टे करके और टीम भी लगा के, और टीम को बहुत अच्छा गाइड भी दिए हैं। तो उनका आज बर्थडे है, उनका बर्थडे विश करके फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तब तक सुखचैन सबसे बात कर लेते हैं। जी सुखचैन सर। थैंक यू सो मच सर। सर एक प्रश्न कम्युनिटी के बिहाफ में रखना चाह रहा हूँ सर, कि कुछ साथी ऐसे हैं जो बहुत लेट से सक्रिय हुए और उन्होंने उनका कॉइन दिखने लग गया है, लेकिन वहां पर टाइमर 0 हो गया है। उनके लिए कोई अपडेट हो तो प्लीज सर एक बार बता दें। कॉइन दिखने लगा, टाइमर 0 हो गया ना, तो कल सर बात करेंगे। अभी तो आज आप इस बर्थडे, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। कल इनिशियलाइजेशन के लिए ना। जी सर। हाँ, कल समय मिल सकता है, अभी हमारी बात नहीं हुई है, लेकिन हम ये पहले से ही प्रिपेयर करके चल रहे हैं कि कल हम बात करके करवाएंगे। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। तो सर एक बार शेयर कर देते हैं, बैनर नहीं बना है लेकिन पोस्टर है हमारे पास उनका। तो पोस्टर उनका है अपने पास, आप लोग उनको जानते भी हैं। कई बार आके अपने ग्रुप में तो सबका हौसला बढ़ाते रहते हैं, और उनके दिए गए हौसले से लोग काम रेगुलर कर रहे हैं। तो आज उनका बर्थडे है, बर्थडे विश करके फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये पोस्टर मैं इसलिए दिखा रहा हूँ, इस पोस्टर में नाम लिखा है, बाकी पोस्टरों में उनका जो है बर्थडे सेलिब्रेशन सिर्फ चल रहा है। तो आप हैं उमेश सिंह जी, और कई बार आपने 2-3 सालों में जूम कंटिन्यू देखा है, तो कई बार जूम पर आके इन्होंने कई बहुत ज्यादा अप्रिसिएशन, मोटिवेशन सब कुछ दिया है। तो आज आपका बर्थडे है, तो उमेश सर आपको आपके जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामना, और साथ में कम्युनिटी की तरफ से भी चाहेंगे कम्युनिटी भी उमेश सर को उनके जन्मदिन की ढेर सारी बधाई देते।
और आप खरीदा हल्ला बोल बट्टे हल्ला बोल थैंक यू सर सभी लोगों को, थैंक यू आप सभी लोगों को, उमेश सर को बर्थडे की बधाई देने के लिए। देखिए सर, कुछ लोग जो है पर्दे के सामने वाले जो है हीरो होते हैं और कुछ लोग पर्दे के पीछे वाले हीरो होते हैं। कोई भी प्रोजेक्ट चलता है तो उस प्रोजेक्ट में जरूरी नहीं है कि जो पर्दे के सामने हो उन्हीं का रोल हो, उनकी वजह से प्रोजेक्ट चल रहा हो। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो पर्दे के पीछे रह के अपना योगदान देते रहते हैं, और कोई भी प्रोजेक्ट जो बड़ा होता है या ज्यादा लंबा समय तक चलता है या इतिहास रचता है या वहां पर लोगों का जीवन बदलता है, ऐसे प्रोजेक्ट में जो है कई लोगों का बलिदान छुपा होता है। वो कुछ लोगों को सब लोग जान जाते हैं, कुछ लोगों को कुछ उनकी टीम ही जान पाती है, कुछ लोगों को लोग नहीं जान पाते हैं। लेकिन जहाँ तक हम लोगों का प्रयास है, हमारा प्रयास है कि टाइम टू टाइम लोगों का योगदान, लोगों का ये सिस्टम को दिया गया योगदान, सपोर्ट, सिस्टम का दिया गया साथ भी बहुत इंपॉर्टेंट है सर। देखिए, मैं करना चाहता हूँ लेकिन मेरा साथ देने वाला कोई नहीं तो मैं कैसे कर पाऊंगा, फिर मैं भी नहीं कर पाऊंगा, मेरे अंदर भी मोटिवेशन नहीं आएगा ना। मतलब मोटिवेशन का मतलब कि मतलब लोगों के साथ काम करने के लिए लोग होने चाहिए ना। तो जरूरी नहीं ज्यादा लोग होने चाहिए, कुछ लोग होने चाहिए, कुछ लोग आपके साथ ऐसे भी होने चाहिए जो बोले कि हम आपके साथ तो से में जो है उमेश सर आते हैं, जिन्होंने कमिटमेंट कर लिया कि वो हम ही लोगों के साथ रहेंगे, हम ही लोग साथ काम करेंगे। उनको चाहे ग्रुप बदलना पड़ा, उनको चाहे लीडर बदलना पड़ा, उनको चाहे कई दफा कई उतार चढ़ाव देखना पड़ा, फिर भी वो कंटिन्यू बने रहे और कंटिन्यू मैजिक बॉक्स हो, स्टेकिंग हो, हर फॉर्मेट में अपना 100% योगदान देते जा रहे हैं। जबकि उनकी आर्थिक स्थिति इस लेवल की है कि उनको किसी भी टाइप से काम करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, जरूरत नहीं है। बस वो ये मानते हैं कि वो अपने आप को यहाँ बिजी रख के थोड़ा वो भी खुश रहते हैं और इस कम्युनिटी का सपोर्ट भी करते रहते हैं, इसलिए वो इस कम्युनिटी का साथ देते रहते हैं। जैसे नहीं, कुछ लोगों की मदद करने में बड़ा मजा आता है और मदद के साथ साथ अपने बिजी भी रहते हैं और अपना जो नॉलेज है, अपना जो एक्सपीरियंस है या फिर अपना एक्साइटमेंट है, जुनून है, वो लोगों को शेयर करके लोगों की जिंदगी में बदलाव लाने का प्रयास करते हैं। तो ऐसे में उमेश सर हम लोगों के साथ हैं और कंटिन्यू आपने 2-3 दफा उनका कन्वर्सेशन आपने हमारे साथ जूम पर देखा होगा। तो एक बार फिर से उमेश सर को जन्मदिन की ढेर सारी बधाई पूरी कमेटी की तरफ से। तो ठीक है सर, हम लोग कंटिन्यू करते हैं पंकज जी का सेशन। और पंकज जी का सेशन सिर्फ इसलिए कि ये लोग कुछ चमत्कार कर रहे हैं, तो वो चमत्कार जो लोग नहीं कर पा रहे हैं वो भी करें, मतलब कि वो भी करें, उनको पता चले कि कुछ चमत्कार हो रहा है और बहुत ही जबरदस्त चल रहा है सर। मैं आप लोगों को फिर से याद दिला दूं, फिर से बता दूं कि बहुत ही जबरदस्त चल रहा है। हम लोग चौथी साइकिल के बाद 5वीं साइकिल में प्रवेश किए हैं और 5वीं साइकिल हमारी चौथी साइकिल से बेहतर होगी। यही हमारे ग्रोथ की निशानी है कि हमारी 5वीं साइकिल हमारी चौथी साइकिल से बेहतर होगी। यानी कि चौथे साइकिल में जो प्राइस था या चौथे साइकिल में जो ग्रोथ हमने लिया था, 5वीं साइकिल में उससे ज्यादा ग्रोथ हम लोग ले पाने में संभव होंगे, मतलब सार्थक होंगे। और ये ऐसा ही चल रहा सर। और मैं बस आप लोगों को यही बोलूंगा कि हम लोग इस डिमांड और सप्लाई के गेम में जीत रहे हैं। जीत इसलिए रहे हैं क्योंकि हमारी डिमांड कंटिन्यू बढ़ रही है और हमारी सप्लाई कंटिन्यू कम हो रही है। और ये कंटिन्यू जो सप्लाई कम हो रही है, डिमांड बढ़ रही है, इसकी वजह से एक दिन जो है ना, एक दिन जो है वो जो पानी आप उबालते हैं तो पानी गर्म होता है, गर्म होने के बाद एक अंश मात्र डिग्री से वो उबलने लगता है और उसमें से भाप बनने लगती है। और वो पानी जब भाप बनता है ना सर, तो भाप से इंजन चलता है ना, आपको पता होगा। तो जब पानी उबलने लगता है और भाप बनाने लगता है ना, तो उसकी शक्ति बढ़ जाती है। तो आप यूं समझ लीजिए कि हम लोग का भी डिमांड सप्लाई में एकदम बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से काम हो रहा है। सप्लाई धीरे धीरे कंट्रोल होती जा रही है, डिमांड धीरे धीरे बढ़ती जा रही है और एक दिन जो उबाल आएगा, उबाल में भाप बनेगा तो इंजन लग जाएगा सबमिट के पीछे, सबमिट के पीछे इंजन लग जाएगा और सबमिट जो एकदम बिल्कुल जितने लोग सवारी किए हुए हैं सबको लेके चलेगा, तो अच्छे से चलेगा, मतलब बेहतरीन तरीके से चलेगा। तो कभी कभी होता है कि मैजिक बॉक्स 1 क्या था, मैजिक बॉक्स 1 बैकअप था और मैजिक बॉक्स 2 क्या रिजल्ट होगा। तो वो एक बैकअप दिया
सभी लोगों को जगा दिया, सभी लोगों को मतलब कि एनर्जी भर दिया, उत्साह भर दिया, टीम दे दिया, लोग दे दिए। और अब क्या है कि कुछ लोग कंफ्यूज हो गए और कुछ लोगों ने बहुत अच्छा बनाया, फिर भी कुछ लोग कंफ्यूज रहे बना के भी। लेकिन अब धीरे धीरे मुझे लगता है लोग क्लियर हो रहे होंगे। स्टेज से जो रिवार्ड निकल के आ रहा होगा धीरे धीरे मजा दे रहा है। मैंने सुन रखा है कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनका 1 मिलियन डेली निकल के आता है, कुछ लोग ऐसे हैं जिनका 3 दिन में 1 मिलियन हो जाता है, कुछ लोग ऐसे जिनका 10 दिन में 1 मिलियन हो जाता है। तो ऐसे में सर बहुत उनको अच्छा फील होगा, मजा आएगा उनको कि देखिए दूसरे कहीं पर होते, किसी सिस्टम में होते ना, तो फिर स्टक हो जाता। स्टक का मतलब फिर खत्म, नहीं चला तो खत्म भाई, नहीं चला तो खत्म हो गया, अब नहीं आएगा। और यहाँ पर लेकिन क्या है कि कुछ नहीं, आए थे 30% के लिए और 30% वाला नहीं कर पाए, आप हार गए, तो 3% लेते रहिए ना, तो भी अच्छा है सर। कम से कम ऐसा तो नहीं कि जीरो हो गया। तो वो लोगों को भी समझ में आएगा धीरे धीरे, जो लोग नए आए थे पहली बार, तो उनको समझ में आ जाएगा, तो फिर वो लोग भी हमेशा बने रहेंगे और आपके साथ वर्किंग बढ़ा देंगे। आप सभी लोग रेडी रहिएगा, कोई भी लोग कहीं नहीं जाने वाले हैं। कुछ लोग तुरंत आ जाएंगे, कुछ लोग समझ के आएंगे, कुछ लोग ठोकर खा के आएंगे, लेकिन आएंगे सभी लोग। जो लोग हम लोगों को जानते हैं उनको आना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग इतना टिकेंगे ही, हम लोग इतना ज्यादा टिकेंगे ही कि लोग चाहे थक के आए, चाहे जीत के आए, थक के भी घर आते हैं, जीत के भी घर आते हैं, चाहे लड़के आए चाहे जीत के आए, वो मतलब आना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे मिलता रहेगा और मिलता रहेगा तो फिर अच्छा लगता है ना, जब मिलता रहता है तो, कम मिले या ज्यादा। तो ठीक है सर, साराम सर आप आ गए तो आपसे बात करके बस पंकज जी को। जी उमेश सर के लिए सर 1 मिनट का टाइम लूंगा। जी जी। कि पूरी कम्युनिटी को, हम लोगों को सबको इस उमेश सर से सीखना चाहिए कि किन परिस्थितियों में, किन हालातों में वो अपनी कम्युनिटी के साथ बने हुए हैं और हौसले के साथ बने हुए हैं। जिन हालातों से उनको दो चार होना पड़ा है, ऐसे में कोई भी बंदा ऐसा नहीं है कि वो इस सिस्टम में बना रहता, वो अपने आप में ही उलझा रहता। लेकिन उसके बावजूद वो जो है उसी हौसले और हिम्मत के साथ अपनी कम्युनिटी के साथ बने हुए हैं और लगातार काम भी कर रहे हैं, लगातार लोगों का हौसला भी बढ़ा रहे हैं। तो इसलिए उमेश सर के जन्मदिन पे पूरी टीम टाइगर की तरफ से मैं उनको दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देना चाहूंगा। मालिक उनकी आयु को लंबी करे और वो स्वस्थ रहें और हमेशा हम लोगों के साथ बने रहें। धन्यवाद जी बिल्कुल सर, थैंक यू सर। तो बिल्कुल सर, उमेश सर के बारे में जितनी भी बातें की जाए वो कम है। वो थोड़ी सी दिक्कत में लोग कहते हैं हमें दर्द हो रहा है, और उन्होंने उनका टंग कैंसर मतलब जीभ में कैंसर का था कुछ, और उसमें ऑपरेशन हुआ था, जीभ का ऑपरेशन करके होने के बाद भी उन्होंने मतलब हौसला नहीं हारे, वो लगातार लगे रहे, लगातार लगे ही नहीं रहे, करते नहीं रहे। ये सब तो छोटी बातें हैं, लगे रहना, करते रहना। उन्होंने लोगों को हौसला दिया, मतलब लगातार हौसला देते रहे। उनको नहीं बोलने के लिए बोला गया था, वो लगातार मतलब स्पीच दे दे के लोगों को जो है मोटिवेट करते रहे और हर फॉर्मेट पे काम किए, बहुत तगड़ा वाला। मतलब कि चाहे वो कोई भी रैंक लेने की बात करें, चाहे स्टिकिंग की बात करें, चाहे मैजिक बॉक्स की बात करें, वो हमेशा काम करते हैं और अपने ग्रुप में हमेशा एक्टिव रहते हैं। कोई भी क्रिया प्रतिक्रिया, जवाब देना या जानकारी लेना, लोगों को मोटिवेट करना, मतलब 100% एक्टिव रहते हैं। और मैं भी मतलब देखता हूँ कि वो हमेशा उनका चैट डेली आपको मिल जाएगा। तो ऐसे ही सर एक्टिव रहना, अपना योगदान देना लोगों को, अपना सिर्फ आप योगदान देते रहिए। आपके अंदर जो नॉलेज है ना उसको लोगों को बांटते रहिए। जो आपके अंदर एनर्जी है उससे लोगों को एनर्जी लोगों को ट्रांसफर करते रहिए और सबका बदलेगा सर, लाइफ आपका भी बदलेगा, उनका भी बदलेगा, सबका बदलेगा। क्योंकि ये हम लोग का कम्युनिटी प्रोग्राम है, कोई हम लोग का इंडिविजुअल टीम प्रोग्राम तो है नहीं कि कोई भी टीम बहुत अच्छा फास्ट कर रही थी तो वो प्रो कर जाएगी, बाकी लोग छूट जाएंगे। कोई भी टीम फास्ट करेगी या कोई भी टीम अपना योगदान देगी, वो सबके लिए होगा, 100% सबके लिए होगा। क्योंकि किसी ने आज $10,000 का स्टेकिंग किया ना, वो $10,000 की बाइंग की वजह से यदि सबमिट का प्राइस 2% बढ़ेगा ना, तो 2% सबका वैलेट बढ़ेगा, तो वो तो सबके लिए हो गया ना सर। इसलिए किसी की भी एनर्जी, किसी की ऊर्जा, किसी का नॉलेज, किसी का समय
जो यहाँ पर जो दे रहा है वो अपने लिए नहीं दे रहा सर, वो सबके लिए दे रहा, सिर्फ अपने लिए नहीं दे रहा, सबके लिए दे रहा। तो ठीक है सर, हम लोग पंकज जी से बात करते हैं आज। और पंकज जी का कैलकुलेशन देखिए सर, मुझे तो बहुत अच्छा समझ में आया। देखिए कैलकुलेशन वो जो आपको समझ में आ जाए और आप उसको एक्शन में ला दें, तो ये लोग एक्शन में लाके काफी अच्छा कर रहे हैं टीम A1। और ये जो कैलकुलेशन लेके चल रहे हैं, जिस तरीके से काम कर रहे हैं, मुझे लगता है कि जल्दी ये टीम A1 जो है एक अच्छी फाइटिंग टीम, वैसे भी तीसरे चौथे नंबर की फाइटिंग टीम है, लेकिन जल्दी पहले दूसरे नंबर पे देखने को मिल सकती है। जिस तरीके का रेगुलर क्लोजिंग कर रहे हैं लोग, जैसा कि मैं भी थोड़ा सा वॉच करता हूँ, तो ये लोग जिस तरीके का रेगुलर क्लोजिंग कर रहे हैं काफी ज्यादा, तो मुझे लगा कि ये इनके पास वो सूत्र मिल गया है और सूत्र को इस्तेमाल कर रहे हैं, ब्रह्मास्त्र। तो ये सभी लोगों को मिल जाए तो हो सकता है देखिए, किसी को चंदन जी का अच्छा लग गया वो एग्जीक्यूट करने लगे, किसी को प्रभासर का अच्छा लग गया वो एग्जीक्यूट करने लगे, किसी को हो सकता है पंकज जी का अच्छा लग जाए वो एग्जीक्यूट करने लगे। कोई भी बात आपको समझ में आ जाए और आप उसे फॉलो करने लगे, मतलब अपनी टीम को बताने लगे, एग्जीक्यूशन में ला दें, बस वहां से परिवर्तन आ जाता है सर। नहीं कुछ आ रहा, किसी का नहीं समझ में आया, आप अपना कुछ निकालिए और उसके ऊपर अपनी टीम को, जिसपे आपको रिजल्ट आए वही आपका ब्रह्मास्त्र, जिसपे आपको रिजल्ट आए। तो ठीक है पंकज सर, हम लोग चाहेंगे कि आप जो है फटाफट जो है हम लोगों को बिल्कुल सर, बिल्कुल। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। सबसे पहले मैं सर को बहुत बहुत बधाई, जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। और कैलकुलेशन तो सर हम लोग देख ही रहे हैं और देख देख के सीखे हैं। और A1 ऐसे भी सबसे छोटा टीम, छोटा बच्चे हैं, फिर भी एक छोटा मोटा कैलकुलेशन, मोटा मोटी जिस कैलकुलेशन को बोलते हैं उसी कैलकुलेशन पे काम कर रहे हैं। और ये सारा प्लानिंग मेरे ग्रेट कोच आयुष रंजन सर का है, बस हमने तो सिर्फ उसको PPT में कन्वर्ट किया है। लेकिन क्या है कि समझ में अच्छे से आया है। तो ये प्लानिंग अभी मैं शेयर करूं, इससे पहले बहुत ही शानदार प्लानिंग हमारे प्रभात सर के रहे हैं, साथ में चंदन सिसोदिया सर के रहे हैं। तो अभी तक जो भी हम लोग प्लान देखे हैं दोस्त, वो था कि 0.5 मिलियन से लेकर हम स्टार्टअप कर रहे हैं। तो हम लोग अभी 5वीं सर्कल में एंटर कर चुके हैं और 5वीं सर्कल का आज दूसरे दिन का हम लोग बाई भी सफलतापूर्वक 10 मिलियन कंप्लीट किया। तो हर आदमी कहीं भी जब कोई भी जगह पैसे लगाते हैं तो वो एक सवाल सबसे पूछता है, उतना मत समझाइए, बताइए मोटा मोटी कितना लगाएंगे और कितना मिलेगा। तो आज का जो कैलकुलेशन है सर, वो एक्चुअली में मोटा मोटी है, उसमें कुछ आगे और कुछ पीछे हो सकता है। तो मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, अगर आप सबको स्क्रीन दिख जाए तो प्लीज आप मुझे बता देंगे। जी जी बिल्कुल सर, ये दिख रही है। जी सर, और ये मोटा मोटी है। चलिए मैं इस PPT को रिकॉर्डिंग में भी डाल देता हूँ ताकि हम बाद में शेयर भी कर सकते हैं किसी को जरूरत पड़े तो। So again, welcome to all the Submit family. ये सभी परिवार के लिए है कि कहीं ना कहीं सबको एक शानदार प्रॉफिट दिखे और प्रॉफिट मिले। तो मैगी बॉक्स 2.0 का ये एक छोटा सा प्लानिंग है और ये प्लानिंग खासकर उस लोगों के लिए सेटअप होगा जो अभी 10 मिलियन बॉक्स डेली बाइंग करेंगे। उनके ऊपर क्या बेनिफिट है वो एक छोटा सा कैलकुलेशन आप सबके साथ हम शेयर कर रहे हैं। ध्यान रखिएगा, जो 10 मिलियन डेली बाय करने वाले पहुंच चुके हैं, अब आप 0.5 से शुरू कर रहे हैं। तो ऑलरेडी सिसोदिया सर ने बहुत अच्छे से प्लानिंग दिए हैं, कैलकुलेशन दिए हैं। प्रभात सर की एक शानदार प्लानिंग लॉन्ग टर्म तक के लिए रही है। तो ये बेसिकली जिस सर्कल में हम एंटर कर चुके हैं, क्योंकि अभी तक हम टेस्ट कर रहे थे ना, कई सारे ग्लिचेस आ रही थी, कई बार बाय हो रहा था, कई बार नहीं हो रहा था। लेकिन अभी जो लोग 5 पड़ाव पार कर चुके हैं, 4 सर्कल पार होके 5वें में एंटर कर चुके हैं, उनके लिए एक शानदार कैलकुलेशन है। तो थोड़ा सा आप लोग पूरी तन्मयता और एकाग्रता से कैलकुलेशन को देखेंगे, क्योंकि मैथ जितना अच्छा से समझेंगे उतना अच्छा हम बना पाएंगे। नहीं तो मैथमेटिक वो पकड़ के घुमाते रहेंगे तो होगा कुछ नहीं, इसीलिए तो मैथमेटिक्स बोलते हैं। तो मैंने आयुष सर से सीखा है, बहुत ही शानदार। कोई भी अब समझिए कि हम स्टार्ट कर रहे हैं, और ये जो जिस दिन स्टार्ट करते हैं, तो मंथ इसलिए मैंने डाला है कि चलिए आप फर्स्ट मंथ इसको स्टार्ट करते हैं और आज से ये मान लेते हैं हम बाइंग। जिस दिन आप 10 मिलियन का बाइंग डेली शुरू कर देते हैं, उस दिन से ये आपका कैलकुलेशन स्टार्ट होता है। तो यहाँ पर कोई मंथ ये नहीं है कि एटलीस्ट इसी टाइम में ये हो ही जाएगा। हो सकता है कि आपने 4 दिन अगर बाय नहीं किया तो 30 दिन
जोड़ के हम ले रहे हैं। यहाँ कोई पार्टिकुलर जून, जुलाई, मार्च, अप्रैल ऐसा कोई मंथ नहीं है। लेकिन अगर कोई रेगुलर इस चीज को बाइंग करता है, और जैसा कि मैंने बताया कि 10 मिलियन, आप देखेंगे मेरा पहला पॉइंट पे है कि 10 मिलियन करके सबमिट, जिसके भी एड्रेसेस पर ऑलरेडी बाइंग का ऑप्शन आ चुका है, जो 5वें सर्कल में एंटर कर गए हैं, और 30 दिन तक वो बाई करते हैं, तो 30 दिन तक के लिए अलग अलग फंड तो नहीं चाहिए उसको। शुरुआत के सिर्फ 10 मिलियन का 10 दिन का फंड चाहिए, जो मैंने पहले पेज पे दिखाया। फिर वो रोटेट कर सकते हैं उसी से, यानी 100 मिलियन फंड से वो स्टार्ट कर सकते हैं, और 10 दिन लगातार 10-10 मिलियन करके बाय करेंगे। तो मैं यहाँ मोटा मोटी कैलकुलेशन निकाला हूं, और प्रॉफिट एट द मंथ में, एट द एंड आपका अलग कर दिया हूं। तो अगर कोई 10 मिलियन करके बाय करता है 30 दिन लगातार, तो वो टोटल बाइंग जो उसका एड्रेसेस पे हुआ वो 300 मिलियन हुआ, यानी 600 स्लॉट बाय हुआ। तो 300 मिलियन बाय हुआ दोस्त। यहाँ पर उनका प्रॉफिट क्या निकल के आया, जो सामने का सवाल होता है कि क्या प्रॉफिट हुआ, तो सवाल क्लियर है कि 30 दिन बाय हुआ तो 30 मिलियन मेरा प्रॉफिट होता है। और इस जगह पर वो व्यक्ति कहीं ना कहीं टीम के साथ काम करेंगे, तो सीनियर के सपोर्ट से वो जरूर प्रो बन जाएंगे, और प्रो बनने में 5 मिलियन का उसको अतिरिक्त रिवार्ड मिलेगा, जो हमारे मैजिक बॉक्स बाय करने पर मिलता है एक लेवल सर्कुलम में। तो 5 मिलियन का उनको रिवार्ड मिला, यानी उस मंथ में वो टोटल जो स्टार्ट किया था उससे उनको 35 मिलियन अर्निंग हुआ एक्स्ट्रा। तो 35 मिलियन जब अर्निंग किए, और हम प्राइस एक कैलकुलेशन किए हैं जो अभी चल रहा है 0.4 टाइम 02, जो डॉलर में सेंट में शो हो रहा है। तो 0.4 टाइम 02 इंटू 35 मिलियन, तो इस मंथ का अप्रॉक्स उनका इनकम निकल के आता है $700। $700 का हम एक आईएनआर वैल्यू को अगर कैलकुलेट करेंगे, तो मोटा मोटी आपको 66,500 रुपए हार्ड दिखेगा, कैश दिखेगा, जो कि हम 30 दिन को अलग करके सिर्फ हम अपना प्रॉफिट रखें। मेरे बॉक्स के अंदर में आज भी 10-10 मिलियन के 10 बॉक्स एंटर है, और ये 66,500 रुपए मेरा प्रॉफिट के तौर पे अलग निकल गया। ये रही मेरी अलग प्रॉफिट। तो ये स्टार्ट कोई करते हैं, और जब इसी चीज को वो कंटिन्यू करता है, तो जैसे हम कंटिन्यू करते हैं, तो सेकंड चैप्टर में सेकंड मंथ में कैलकुलेशन सेम अगर मैं रखता हूं, प्रॉफिट वो निकाल के सेल कर दिया, या उनकी इच्छा वो जो भी करे, होल्ड करे, बेच दे, या टीम में स्टेक करा दे, उनकी इच्छा। फिर से वो 10 मिलियन का अगर 30 डेज बाय करते हैं, तो 300 मिलियन नए बाय हुआ उनका इस मंथ के कैलकुलम में। तो इसका 10% फिर से 30 मिलियन निकल कर आ जाता है, और टोटल जो मिलियन बाई हो गया, यानी कि 300 मिलियन इन्होंने फर्स्ट मंथ में किया था, और 300 मिलियन यहाँ पे किया, तो टोटल जो बॉक्स की बाइंग संख्या हो गई वो हो गई 600 मिलियन। तो 600 मिलियन बाइंग संख्या यहाँ पर हो गया। उसके हिसाब से सपोर्ट टीम के मदद से वो बनेंगे स्टार, और जब वो स्टार बनते हैं, तो आप सबको पता है कि स्टार पे 10 मिलियन हमको रिवार्ड मिलता है, और 10 मिलियन में ऑलरेडी हम यहाँ पर 5 मिलियन ले चुके हैं प्रो में फर्स्ट मंथ में ही, तो यहाँ पर हमको और मात्र 5 मिलियन ही मिलना है। तो ये 5 मिलियन ये मिल गया, यानी कि सेकंड मंथ का भी प्रॉफिट हमारा हुआ 35 मिलियन। और इस जगह पर तब तक हमारा सबमिट की जो डिमांड है, वो डिमांड हर डे बढ़ रही है। मार्केट कितनी बार नीचे ऊपर उठा पटक हो रहा है, लेकिन सबमिट थोड़ा देर जीत तो फिर पट, पूरे मार्केट को पट करके ये ऊपर निकल जा रहे हैं। तो यहाँ पर एक प्राइस जो है, एक प्राइस को कैलकुलेट किया गया है, प्रिडिक्ट किया गया है कि 4 टाइम 025 पहुंचता है, जो ऑलरेडी कभी कभी देखेंगे 2122 पहुंच चुका है। तो 25 अगर पहुंचता है, तो 35 मिलियन का अगर हम इसको इस रेट पर देखें, तो वो 875 डॉलर का समथिंग इनकम होता है। आईएनआर वैल्यू के समथिंग में 83,125 रुपए हमारा सेकंड मंथ का होता है। तो पहले मंथ का 66,500 अलग ले गए, और इस मंथ का 83,125 रुपए अलग ले गए। आगे बढ़ते हैं और थोड़ा देख लेते हैं, क्योंकि मजा तो अभी कुछ समय बाद आने वाला है, जैसे कि मैजिक बॉक्स 1 में आया था शुरुआत में। तो थर्ड मंथ का कैलकुलेशन सेम दिखता हूं यहाँ पर 10 मिलियन का, फिर ये 30 डेज बाय करते हैं, 300 मिलियन का बाय होता है,
10% उसका 30 मिलियन उसका प्रॉफिट हो गया। यहाँ उसके उस एड्रेस पर टोटल बाइंग कैपेसिटी 900 मिलियन का हो चुका है और 900 मिलियन के बीच में कोई अचीवर कोई क्राइटेरिया नहीं है, इसलिए यहाँ पर उनका जो लेवल है वो करंट लेवल स्टार है, बट इस मंथ में कोई रिवार्ड नहीं मिला, तो उसकी जो टोटल इनकम है वो 30 मिलियन ही इस मंथ में प्रॉफिट हुआ। और यहाँ तक तब तक प्राइस की कल्पना की गई है 0.4 टाइम 03, और अगर 30 मिलियन यहाँ होता है तो अगले मंथ में हमारा इनकम था 875, इस मंथ में हमारा 900 पहुंचा है, यानी हम यहाँ 85,500 INR वैल्यू पर पहुंच चुके हैं। तो 66,500, इसके अलावा 83,125 और ये 85,500 ले गए घर। आगे बढ़ते हैं और एक मंथ, तो नेक्स्ट मंथ में सेम 10 मिलियन करके 30 दिन बाय होता है, 300 मिलियन बाय होता है, और यहाँ 10% इसका भी 30 मिलियन उनको प्रॉफिट हुआ। लेकिन यहाँ पर एक और चमत्कार होता है, उसकी टोटल बाइंग का जो वॉल्यूम है वो बन गया 1200 मिलियन का, और लीडर के सपोर्ट, टीम के सपोर्ट से कहीं ना कहीं वो 2 स्टार कैलकुलेट होता है, और 2 स्टार में 25 मिलियन है, जिसमें स्टार के ऑलरेडी 10 मिलियन वो ले चुके हैं, क्योंकि यहाँ जो भी रिवार्ड है वो सारे एक्युमुलेट होकर है, तो रेस्ट ऑफ द रिवार्ड बचता है 15 मिलियन, वो 15 मिलियन उसको मिल रहा है, और इस मंथ में 30 मिलियन जो उसका देख रहा है वो है प्रॉफिट 10%, और 15 मिलियन रिवार्ड, यानी टोटल इस मंथ का इनकम हुआ 45 मिलियन, और 45 मिलियन का प्राइस कैलकुलेट किया गया 41004 से। तब तक हम अभी से 4-5 मंथ बाद की बात कर रहे हैं, जो इस मंथ से स्टार्ट करता है, 4-5 महीने बाद की हमारा ये कैलकुलेशन है, और उस समय 41004 इंटू 45 मिलियन अप्रॉक्स $1800 का उनका इनकम आता है। INR की एक लेन देन वैल्यू निकाली गई है, ये करीब करीब 1,71,000 रुपए वो लास्ट मंथ घर लेके जाते हैं। अभी भी उनकी जो निवेश किया हुआ 100 मिलियन है वो ऑलरेडी बॉक्स के अंदर है। आगे बढ़ते हैं, एक और मंथ चलते हैं, तो 5th मंथ में अगर देखेंगे कैलकुलेशन सेम, 10 मिलियन की तो डेली बस क्लेम करना है, 1 मिनट का काम है, 1 मिनट बस क्लेम करना है, क्लिक करना है, बाय करना है, क्लेम करना है, तो 30 मिलियन उसकी प्रॉफिट होता है। 30 मिलियन प्रॉफिट और 300 मिलियन बॉक्स हुआ बाय, तो टोटल जो बॉक्स का बाइंग कर संख्या हो गया वो 1500 मिलियन हो गया। करंट पे ये 2 स्टार ही अपना लेवल को होल्ड कर रहा है, तो यहाँ पर भी फिर उसका जो प्रॉफिट है वो 30 मिलियन ही हुआ, और एक मंथ बाद का ये कैलकुलेशन प्रेडिक्टेबल प्राइस है, तो यहाँ पर हम 0.4 टाइम 05 का हिसाब पहुंचते हैं, और 30 मिलियन का तो करीब ये $1500 का इनकम होता है। तो इस मंथ में हमारा 1,42,500 हम घर लेकर जाते हैं। नेक्स्ट मंथ 10 मिलियन इंटू 30 इक्वल टू 300 मिलियन, 10% प्रॉफिट तो 30 मिलियन, तो टोटल जो हमारा बॉक्स कैपेसिटी बाइंग हो गया वो 1800 मिलियन का अभी तक हो चुका है उस सिंगल एड्रेस पर। हम करंट लेवल 2 स्टार होल्ड कर रहे हैं, यहाँ पर भी हमारा 30 मिलियन ही प्रॉफिट हुआ इस मंथ में, क्योंकि हम अपने प्रॉफिट का एक भी फंड इसमें इंक्लूड नहीं किए हैं। और प्राइस की जो प्रेडिक्टेबल यहाँ पर की गई है वो 0.4 टाइम 07, जो आज से 6-7 महीने बाद की होगी, और तब तक अगर हम 30 मिलियन की कैलकुलेट करें तो ये $2100 INR वैल्यू में होता है, और ये इंडियन रुपीज में 1,99,500 के अप्रोक्स में पहुंच जाते हैं। एक लास्ट मंथ का और देख लेते हैं, इसके बाद कैलकुलेशन थोड़ा हार्ड है, हार्ड बोले तो बहुत लोगों को बचेगा ही नहीं, यहाँ तक पहुंचने के बाद अपने ही वो बना लेंगे। तो 7 मंथ कैलकुलेशन 10 मिलियन इंटू 30, 300 मिलियन बाई होता है, और यहाँ पर 10% देखेंगे तो 30 मिलियन उसका टोटल जो है प्रॉफिट निकल के आया, और बाइंग कैपेसिटी अभी तक उनका टोटल 2100 मिलियन का हो चुका है। 2100 मिलियन बन गया, तो लीडर सपोर्ट, मैनेजमेंट सपोर्ट के तहत कहीं ना कहीं वो 3 स्टार निकलते हैं, और यहाँ पर अतिरिक्त उनको 25 मिलियन मिल रहा है रिवार्ड, और टोटल जो इस मंथ का इनकम है वो करीब करीब 55 मिलियन होता है। 30 मिलियन उनकी प्रॉफिट जो 10% रिवार्ड में पहुंचे हैं, और साथ साथ में 25 मिलियन उनको मिला अचीवर रिवार्ड, तो 55 मिलियन होता है, और इस समय में प्राइस की प्रेडिक्टेबल है वो 0.4 टाइम 09, तो 55 मिलियन का प्राइस पड़ जाता है करीब करीब $4900, और INR वैल्यू 4,70,250 रुपए के समथिंग आता है। अब अगर हम इसको एक समराइज कर लें कि कितना लगाएंगे कितना मिलेगा, तो आज के दिन में आप 100 मिलियन आपको फंड रखना पड़ेगा अपने वॉलेट में। 100 मिलियन फंड रख के आप इसको डेली इस क्राइटेरिया को फुलफिल कर सकते हैं। स्टार्ट टू एंड मैंने एक छोटा सा कैलकुलेशन दिखाया
तो अब देखेंगे फर्स्ट का प्रॉफिट है 66,500, सेकंड मंथ का 83,125, थर्ड मंथ का 85,500, फोर्थ मंथ का 1,71,000, फिफ्थ मंथ ऐसा करके 1,42,000, फिर 1,99,000 एंड लास्ट बट नॉट लिस्ट 4,70,250। तो टोटल INR वैल्यू जो होता है करीब करीब 12,18,373 रुपए वो लेन देन के रूप में वो लेकर घर चला गया। मतलब वो प्रॉफिट निकाल लिए सिर्फ 100 मिलियन, जिसकी वैल्यू आज के दिन में $2,000 का इन्वेस्ट है। इंडियन रुपीज में तकरीबन 1,97,98,000 रुपए लगना है। तो यहाँ से वो 12 लाख रुपए निकाल के भी ले गए, और जो 100 मिलियन का करंट प्राइस उस समय में जब हम ये कैलकुलेशन कर रहे होंगे 7वें मंथ में, जहां पर हम 12 लाख का प्रॉफिट निकाल के घर ले गए हैं, उस समय में भी मेरा जो 100 मिलियन का निवेश है उसकी वैल्यू $900 होगा, यानी अप्रोक्सीमेटली 9 लाख रुपए, इधर के समथिंग 8-9 लाख रुपए। तो आज का 2 लाख से हम इसको 20 लाख का एक वैल्यू देख सकते हैं। और अगर यदि उस समय में ये आने वाले आज से कुछ साल बाद स्टेक में जाता भी है तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, और उसकी फिर से 0.05% आपको पेंशन प्लान ऑलरेडी हमारे सिसोदिया सर और प्रभात सर दिखा भी चुके हैं। तो ये नेक्स्ट का पेंशन प्लान अप्रोक्सीमेटली मोटा मोटी मैंने शेयर किया है, जो ये साधारण तरीके से 6-7 स्लाइड में किसी को भी मोटा मोटी समझ में आ जाएगा। 12 से 13 मिनट के अंदर मैंने ये चीजें आप सब तक शेयर किया। तो ये एकदम बिल्कुल प्रिडिक्टेबल है, ये किसी भी प्रकार का गारंटी वारंटी ये नहीं है। हाँ, अगर आप डेली बॉक्स बाय करते हैं 10 मिलियन का, और जो जिस लेवल का सबकी एक प्लानिंग है, अगर इस प्लानिंग पर हम सब लोग जी जान लगाकर जुनून के साथ काम करते हैं तो 100% ये छोटा पड़ जाएगा ये प्राइस, और ये बहुत छोटा पड़ जाएगा। तो बस ये एकदम सिंपल साधारण कैलकुलेशन था सर, इसमें कोई बहुत बड़े रॉकेट साइंस है नहीं। ये तो हमारे मैजिक बॉक्स के बायर हर व्यक्ति इस चीज को कैलकुलेट कर सकते हैं। बस एक छोटा सा आपने मुझे मौका दिया, इसके लिए मैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और स्पेशली सीओ सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और ये सारा क्रेडिट जाते हैं हमारे मेंटोर, मेरे मेंटोर मिस्टर आयुष रंजन सर को। तो ये तो मेरे द्वारा सिर्फ शेयर किया गया है, सारा जो राज है ये हमारे मेंटोर का। थैंक यू सर, ओवर टू यू, थैंक यू सो मच। जी पंकज जी, कितने में कितना बना दिए? सर 2000 में 20 लाख बना दिए। 2000 में 20 लाख जी। अच्छा, 2000 में 20 लाख बना दिए। 2000 में 20,000 बना दिए ना, इसमें वो कैश कर दिए, और बाकी हमारा सिस्टम के साथ मतलब पेंशन के रूप में जो रिटायरमेंट हमारा है। अच्छा, कितने दिन में कैपिटल निकाले और क्या किए? 2 लाख से 20 लाख बनाया, 2 लाख से 20 लाख, 2 लाख से 20, 2000 से 20,000 बोलिए तो भी ठीक जी। $2,000 से $20,000। हाँ। तो कितने दिन में कैपिटल निकाल के ले गए या कैपिटल भी लगाते रहे? नहीं सर, कैपिटल हर मंथ निकाल के ले गए, 12-13 लाख रुपया घर ले गए। 3 महीने के अंदर कैपिटल, 3 महीने में निवेश किया हुआ कैपिटल घर। उसके अलावा हर मंथ हम 7 मंथ तक इसको लेकर जा रहे हैं, तो 12 मंथ में इसको हम लेकर घर। पंकज जी ने जो बताया, सिर्फ प्रॉफिट बुक करते रहिए, बाकी जो आपका इन्वेस्टमेंट है उसको कंटिन्यू आप। अच्छा, इन्वेस्टमेंट को कैपिटल को कंटिन्यू करते जाइए, प्रॉफिट घर ले जाइए। बिल्कुल सही, वेरी गुड। जैसे सर हम 10 मिलियन, उन्होंने पंकज जी ने 10 मिलियन से स्टार्ट किया था। देखिए सर, 10 मिलियन से अगर हम करते हैं तो महीने में 30 दिन होता है सर, 300 मिलियन हम बाय किए। पहले महीने हमारा 30 मिलियन का प्रॉफिट होता है, प्लस साथ में प्रो रैंक पाते हैं तो 5 मिलियन उधर मिलेगा, टोटल 35। जी। और 35 इंटू 20, क्योंकि अभी 20 का प्राइस चल रहा है, तो $700 हमारी पर मंथ पहले महीने की प्रॉफिट। जी सर। तो इन्होंने बहुत अच्छा ये बात कहा कि हमारा प्रॉफिट कितना मिल रहा है, ये क्लियर कर दिया। अच्छा किए, सही बात होता है। 30% और सेकेंड मंथ भी सेम हमें 30 मिलियन मिलेगा। तो एवरी मंथ, और इन्होंने 0.25 का रेट से कैलकुलेट किया। सेकेंड मंथ 0.25, यानी कि यदि मार्च मंथ से बात की लगभग तो 20% अप्रोक्स, जो हमारा एवरी वीक जो है 5 to 10% का। तो ये निचले पैदावार वाला प्राइस को देखा गया है, जो हम कम एक्सपेक्टेशन करें, ज्यादा जाए तो ज्यादा मिलेगा। जी।
अगर सेम भी रहेगा तो भी $700 पर मंथ 2000 का इन्वेस्टमेंट करके $700 की पर मंथ ठीक है सर, वेरी गुड, कब बहुत पा रहे अच्छा। हैं। तीसरे मंथ में क्या प्राइस दिखाएं तीसरे मंथ में? तीसरे मंथ में है सर 3 का 4 टाइम 03, ठीक है सर, ठीक है। और चौथे मंथ में 4 टाइम 04, 4, हाँ ठीक है सर, ओके। पांचवें मंथ में है 5, ठीक है सर, 25%, छठे मंथ में 7, ठीक है। और सातवें मंथ में 9। 40%, ठीक है, 7। और ये रहा सर उसका टोटल 1 to 7 तक हर मंथ का प्रॉफिट कितना वो लेके घर गया है। और जो बॉक्स में उनका है, अगर 9 की प्राइस पर हम प्रेडिक्ट करते हैं तो उसका 9000 के करीब उस समय में सबमिट सपोर्ट के लिए रहेगा बॉक्स में। वेरी गुड और सर। अगर ये स्टेक भी होता है तो पेंशन प्लान। हाँ, स्टेक तो करना ही है लास्ट में। बिल्कुल सर वो जो कैलकुलेशन हम लोग मैजिक बॉक्स में बोल रहे थे, जैसे प्रॉफिट, लाजवाब सर। फिर प्रॉफिट बुक करते रहिए। जो आपकी प्रॉफिट है, जो लोग प्रॉफिट भी बुक करते रहेंगे वो लोग भी मैजिक बॉक्स का एंजॉय हमेशा लेते रहेंगे। सर 2000 से 20000 बना ले रहा है, इतना आसान कहाँ है, कहीं नहीं है। और यहाँ तो साफ साफ दिख रहा है कि बन सकता है। बिल्कुल 3 महीने बाद आप रिस्क फ्री हैं, यही ना? जी जी सर, 100% 3 महीने 100% रिस्क फ्री है 3 महीने बाद। और इसके बाद आपका घर ले जा चुके हैं 3 महीने में अपना कैपिटल। इसके बाद भी कैपिटल मतलब कैपिटल इक्वल प्रॉफिट घर ले जा चुके हैं। कैपिटल आप कंटिन्यू कर रहे हैं। 7 महीने में आप जो है 12 लाख घर ले जा चुके हैं। और आपका कैपिटल 100 मिलियन पड़ा हुआ है करंट प्राइस के अकॉर्डिंग, 9-10 हजार डॉलर वो पड़ा हुआ है। और मतलब 3 महीने बाद आप सेफ हैं। बहुत अच्छा दिखा है सर। 7 महीने में आप जो है $2000 को राउंड फिगर $20000 तक कन्वर्ट कर देना। जी जी जी, थैंक यू सर मौका देने के लिए। बहुत अच्छा सर, जबरदस्त, यही प्लानिंग सर डेली क्लियर समझ में आ जाए। प्राइस भी ज्यादा इंक्रीज नहीं कर रहे हो, आपने प्राइस 30% इंक्रीज किया है तो उतना हमारा मंथली प्राइस तो है ही इंक्रीजमेंट का। 20 से 30% मंथली प्राइस इंक्रीज कम से कम तो करेगा ही करेगा, कम से कम करेगा। मैजिक बॉक्स चलता रहेगा तो ना, बाद में कोई इसीलिए 100 मिलियन की बाइंग डोज हो रही है, 100 मिलियन की बाइंग डेली हो रही है। किसकी? A1 इंटरनेशनल। अच्छा, 100 मिलियन डेली कौन बाई कर रहा है सर? इस 100 समय मिलियन की न्यू लिक्विडिटी की बात कर रहे हैं हमारे साहब अफसर। नहीं, 10 दिन में ना सर। नहीं बाय नहीं सर, साहब सर कहने का मतलब ये है बाई कर रहा था जो $2000 की डेली टीम Buy हो में रही है। न्यू बाइंग्स हो रही है 100 मिलियन। अच्छा हाँ, इसी प्लान की वजह से 200 मिलियन की डेली टीम में बाइंग हो रही है। रियली सर, हम दिखा सकते हैं, आप पूछ सकते हैं। 100 मिलियन की डेली ये लोग का टीम में मैजिक बॉक्स बाई करने के लिए बाइंग चल रहा है। बिल्कुल सर, और जो तैयारी करेगा वही ये प्रॉफिट ले पाएगा। हाँ तैयारी बिल्कुल करनी सर, पड़ेगी। प्लान देखिए, ये प्लान अगर 10 लोगों को आपने दिखाया तो 10 लोगों में से तो हमें लगता है कि 100% रिजल्ट आएगा। नहीं भी 100% आता, 30% रिजल्ट आएगा। 3 लोग तो आपकी बात को समझेंगे, सुनेंगे, मानेंगे। 1 मिलियन 2 मिलियन बाई करके तो ये रिजल्ट नहीं ले पाएंगे ना, नहीं, तो उसकी तैयारी तो करनी पड़ेगी। जी बिल्कुल, ठीक है और सर। इसमें पंकज सर जी, जो है बहुत आफ्टर धन्यवाद 1 आपको मंथ का पूरी जब कमेटी को। जी 40 डेज समथिंग कंप्लीट हो जाता है तो 10 मिलियन के ऊपर प्रेडिक्ट किया गया था इसको कंटिन्यू। लेकिन जैसे बहुत सारे नए साथी हम सभी के बीच में हैं और नए लोग समझ रहे होंगे कि हम तो अभी शुरुआत करेंगे तो हमें कम मिलेगा, लेकिन शुरुआत में अगर वो प्लानिंग कर लेते हैं तो स्टार्टिंग में भी सर थोड़ा सा उसे मल्टीपल एड्रेस में बाई करके उसको मेंटेन कर सकते हैं। और 1 महीने के बाद यानी कि लगभग 40 दिनों के बाद ये शुरुआत हो जाता है हर किसी का सर, है ना। तो बहुत ही आसान तरीके से नए लोगों के लिए भी जो ये कैलकुलेशन है बहुत ही सिंपल है और आसानी से इसका लाभ सब लोग ले सकते हैं। ठीक है सर, इसको भी आप जो है ग्रुप में एक बार अपना वो डाल दीजिएगा कैलकुलेशन। जी जी सर जरूर। ये ग्रुप में डाल देंगे तो क्या होगा, जिसको यूज करना अपना लोग यूज करेंगे ना, जिसको जो समझ में आता है, क्यों होगा, कैसे होगा, कितना % ग्रो मंथली हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग। जरूरी नहीं कि आपका कैलकुलेशन किसी को आज समझ में आए, हो सकता है आपका कैलकुलेशन किसी को 1 महीना बाद समझ में आ जाएगा।
जब वो लगातार प्राइस को, लगातार बाइंग को बढ़ता हुआ देखेगा तो हो सकता है 1 महीने बाद समझ में आए, लेकिन आप डाल दीजिए एक बार ग्रुप में, तो और भी किसी के पास कोई आइडिया होगा या कोई भी लोग अपने ग्रुप में अपने अलग आइडिया से काम कर रहे होंगे और आपका आइडिया जो है ऐसा होगा जो शेयर किया जा सकता है, तो बिल्कुल आप शेयर करिए सर। क्योंकि आइडिया से लोग जो अपनी बड़ी टीम कर सकते हैं और बड़ा बिजनेस कर सकते हैं, बड़ा प्रॉफिट बना सकते हैं। तो पंकज जी, आप इवेंट टीम की आइडिया बेहतर है सर, बहुत ही जबरदस्त, बहुत आसानी से, बहुत इजी और मंथली बेसिस पे करके 7 महीने में अच्छा, मतलब अच्छा कैलकुलेशन है, अच्छा तरीका है बताने का। ये 7 महीने का आप लेके चलिए माइंडसेट कि 7 मंथ में ये हो जाएगा आपका। 3 मंथ आपको लेके चलना है कैपिटल तक, 3 मंथ बाद आपको प्रॉफिट जो भी निकालेंगे सब प्रॉफिट ही होगा, जो भी रेट होगा जितना भी निकालेंगे प्रॉफिट होगा। और शुरू में ही 100 मिलियन लेके आना है और आखिरी तक 100 मिलियन रखना है। हाँ, वो शुरुआती के जो 30 दिन है उसी में 100 मिलियन मेंटेन कर लेना है। 3 बार में कर ले, 2 बार में कर ले। हाँ, 100 मिलियन तो 100 मिलियन जी बिल्कुल 100 मिलियन चाहिए क्योंकि आपको 10, हाँ, उसको 2 बार में 3 बार में भी मेंटेन कर सकते हैं जी बिल्कुल। के पास इकट्ठा फंड नहीं है तो वो 2 बार में 3 बार में भी उसको कर सकता है, लेकिन उस 30 दिन में 100 मिलियन उसको अपने पास फंड रखना जरूरी है। जी 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 बिल्कुल। ये तो कम से कम पंकज जी ने बताया, इससे ज्यादा भी बढ़ सकता है 2 तरीके से। एक तरीके से प्राइस भी ज्यादा बढ़ सकती है, लेकिन उसका कोई बात नहीं है, उसका कोई गारंटी नहीं है। दूसरा, एक तरीके से इसमें 1-2 लेवल की इनकम भी बढ़ के वो जो है बढ़ सकता है। ये तो अपने हाथ में लोग कर ये बिल्कुल उन लोगों के लिए है सर जो कि कुछ नए हाथ पैर चलाना चाहते हैं, सिर्फ अपना सेल करना चाहते हैं, उनके लिए सप्ताह में लगाने के लिए कम से कम तैयार रहना होगा ना लोगों को, लेकिन वो भी नहीं करना चाहते उनके लिए, जिनको जो एक क्लिक करना चाहते हैं, ओनली बार एक बटन दबाना चाहते हैं बस। ठीक है सर, बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा, वेरी गुड सर। तो जी विंध्याचल जी, आप बताइए सर, आप ही कुछ कहिए, आप क्या कहना चाहते हैं? सभी टीमों से कैलकुलेशन आ रहा है, आप बताइए। नहीं सर, बस सही, हमारे यहाँ तो एक ही चीज होती है सर, बस करने की जरूरत है। जो कैलकुलेशन है उसको फॉलो करिए और उसको अचीवमेंट करिए सर। एकदम कैलकुलेशन तो सर सिंपल सी, एकदम नेटवर्क मार्केटिंग करने वाला या कोई भी व्यक्ति बॉक्स बाई करने वाला, सिंपल सर 10 मिलियन डेली बाई करेंगे, 30 दिन होते हैं सर, 300 मिलियन होगा पर डे का। 1 मिलियन डेली, 1 मिलियन डेली, बस इससे ज्यादा सर इसमें कुछ कैलकुलेशन करने की नीड नहीं। बाकी प्राइस इंक्रीज होती ही रहेगी और वैल्यू बढ़ती रहेगी। अगर प्राइस सेम भी रहा सर, 1 मिलियन मतलब $20 डेली आता है, $20। अब वो पर डे कि वो पर साइकिल बढ़ता भी रहेगा ना, $20, $25, $30 ऐसे बढ़ता चला जाएगा। हाँ, प्राइस सर, सालम सर प्राइस इंक्रीज करता है, प्राइस इंक्रीज करेगा तो, अगर नहीं तो भी हम लोग प्राइस इंक्रीज जैसे जैसे करता जाएगा वैसे वैसे उसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी। सर सालम सर लोग कहते हैं ना कि सर मैंने कुछ भी पैसा नहीं कमाया। सर पैसा इतना कमाते हैं लोग ना, उसके बाद भी फिर आके दोष देते हैं, तो यही दिक्कत है। इतनी पैसा, और जो कि कोई व्यक्ति जब भी जूम पे है उस समय भी हम लोगों ने पहले बोला, लोग कहते थे ना कि सर मैंने इतना कमाया। कोई $100 से, शायद कौन गोरखपुर से कोई थे, $100 से उन्होंने बोला था कि $900 हमने निकाला है। कोई नहीं विंध्याचल जी, ऊपर वाले के पास एक ही आशीर्वाद है, तथास्तु। जो बोलते नहीं कमाया, जो कमाए होते सब जीरो हो जाता है। सर क्या है ना कि अभी सर सुबह जब संडे की बड़ी संडे हम लोग जूम करते हैं, हमने बोला कोई कहते हैं ना कि मेरे पास 100 मिलियन नहीं है। अगर आपके पास 50 मिलियन है तो भी आप 15 मिलियन आप कमा सकते हैं। साइकिल में 5 दिन बाय करिए, 5 मिलियन पर साइकिल, 3 साइकिल में आप बाय करेंगे, 15 मिलियन कमा रहे हैं। तो जितना आपके पास है उतना से ही आप अपने पोर्टफोलियो को अपने, सबके पास एक ही शिकायत है कि मेरा फंड तो स्टेक मेरे पास है नहीं। अरे भाई, जितना आ रहा है उसी से बाय करिए। बहुत सर, पहली बार सर एक प्लेटफॉर्म पे हम लोग एक्सप्रेसवे मतलब करते हैं, फ्लाइट से भी चल रहे हैं और साथ में ट्रेन का भी सफर का आनंद ले रहे हैं। जिसको चाहिए कि अपनी क्वांटिटी वैल्यू हमें फास्ट इंक्रीज करना है, मैजिक बॉक्स में अपने आप को
उस समय पैसा कमाना है तो भाई मैजिक बॉक्स कर लो, पैसा कमा लो। उसके बाद चाहे स्टैंड होना है तो उसके लिए सर मैजिक बॉक्स है, और स्टेबिलिटी चाहिए तो स्टेकिंग करना पड़ेगा। जी जी, उसके लिए रास्ता भी तो सर दे दिया गया कि अगर आपको मैजिक बॉक्स में सबमिट नहीं मिल रही है, क्वांटिटी नहीं मिल रही है, तो आपके लिए उसके लिए भी रास्ता दे दिया गया कि आप स्टेकिंग में आइए और वहां से भी फंड आपको मिल जाएगा मैजिक बॉक्स के लिए। और ले रहे हैं सर एकदम एक लाइन सर कि अगर आप कोई भी व्यक्ति सिर्फ मैजिक बॉक्स अगर आप बाई कर रहे हैं तो उससे आप स्टैंड हो सकते। और स्टेकिंग अगर आपने किया, स्टेकिंग की है तो सर स्टेबिलिटी के लिए 2100 दिन के लिए आपको इनकम मिलने वाली है, प्रॉफिट मिलने वाली है। सर 2 लाइन, स्टैंड होना है कि स्टेबल होना है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। और हम लोग क्रिप्टो में सर जो स्टेबिलिटी, जो लोग टिक गए, क्रिप्टो में तो एक बात कही जाती है कि अगर आप टिक गए लंबे समय के लिए तो पैसा तो बाय प्रोडक्ट बनता है, सिर्फ टिकने से बनता है। तो ये है सर क्रिप्टो की पावर, ये हम लोगों की कम्युनिटी की पावर। और कहते हैं ना सर कि अभी तो हम लोग विपरीत परिस्थितियों में चल रहे हैं। विपरीत परिस्थिति बोले तो पूरी मार्केट अपोजिट है। कोई मार्केट में कहीं भी निवेश किया हुआ, चाहे इन्वेस्टमेंट सेक्टर में म्यूचुअल फंड से किसी भी जगह अगर आप निवेश किए हैं तो कहीं भी कोई व्यक्ति प्रॉफिट बुक नहीं कर पा रहा। उनको वेट, उनका फंड लॉस नहीं मैं कहता हूँ, लेकिन उनको वेट करना पड़ रहा है। यहाँ पे क्या है, हर दिन का 1 मिलियन, आधा मिलियन साथ में, और जिसने छोटी सी टीम बना दी है मात्र 10 लोगों की, और 10 लोग 10 मिलियन बाई कर रहे हैं, तो उसके बाद तो अलग ही कहानी। लोग बिलीव नहीं करेंगे सर। मेरे पास एक ऐसा स्क्रीनशॉट है, अगर मैं दिखा दूं तो कोई बिलीव नहीं करेगा, इसलिए नहीं दिखा सकता मैं। चैलेंज, क्योंकि मैं ही गुस्ताखी कर सकता हूँ कि अपनी इनकम दिखा सकता हूँ, दूसरा कोई दिखा भी नहीं सकता। तो इसलिए सर एकदम छोटी सी कैलकुलेशन है, और स्टैंड होना है, स्टेबिलिटी चाहिए, डिपेंड अपॉन यू, आपके ऊपर को डिपेंड करता है। और सर जिसको समझ में बात आ गई है वो आज ऑफर का लास्ट डे जबरदस्त तरीके से लोग स्टेकिंग करके सर। नेजल भाई आपका ये स्टैंड होना है कि स्टेबिलिटी चाहिए? सर ऐसे कहते हैं सर कि वो एक बात सर, वो जगह बदलती है ना सर, तो दिमाग क्या है ना, थोड़ा कभी कभी बड़ा अच्छा काम करता है। और सर सब मेन सर बताऊं कि लोग क्या है सर, इतना पैसा सर नेटवर्क मार्केटिंग में 19 साल के करियर में इतना पैसा यहाँ मिल रहा, कहीं नहीं मिलता। तो कोई कह दे मिला है आज तक, कोई भी कह दे कि मिला, मैंने किसी कंपनी से कमाया, किसी एक कंपनी का नाम बता दे, किसी को नहीं। अन्य जगह पे क्या है ना, एक ही रोल मॉडल होता है, उसी रोल मॉडल को देख के सारे लोग काम करते हैं। यहाँ तो रोल मॉडल गिनती ही नहीं किए जा सकते, कितने रोल मॉडल। सर हर व्यक्ति यहाँ पे, आज जो व्यक्ति, सपोज एग्जांपल के लिए मनीष जी आज पहले व्यक्ति जिनको मैं ज्वाइन करा रहा हूँ मैजिक बॉक्स में, 3 साइकिल बाद ये भी हीरो बनने का इनके पास मौका है। और आज भी एक अपनी टीम बना करके हमारे बराबर, अपने अपलाइन के बराबर या अपने टीम के बराबर इनकम ले सकते। क्योंकि इन्होंने अगर सिर्फ 10 लोगों को डायरेक्ट किया, 10 लोग स्लॉट बाई करने लगे, तो 4 साइकिल वेट करना चाहिए। 40 दिन के बाद ये भी हमारे लेवल पे आ सकते हैं। बाकी जगह सर क्या होता है कि लोग जो अपलाइन श्रेणी में होते हैं और जो नीचे डाउनलाइन श्रेणी में होते हैं, वो कभी कंपैरिजन नहीं कर सकते। और यहाँ पे सर हर जो व्यक्ति स्टार्ट कर रहा है, सिस्टम में एंट्री कर रहा है, सभी को एक साथ सर, पिछले सिस्टम में लोगों ने अपने अप्लायंस से ज्यादा इनकम लोगों ने किया था। यस बिल्कुल जी। सब लोगों ने 70% खुद का लिया, 70% खुद का लिया। सभी को अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका यहाँ पे है। कोई ये नहीं कर सकता कि हम कैसे आगे पहुंचेंगे, सभी आगे पहुंच सकते हैं, बस उनको अपनी प्रतिभा दिखाने का वो है। प्रतिभा अपनी दिखाएं और आगे बढ़ जाए। सर आज सभी लोगों ने ऑफर का बिल्कुल उठाया और जबरदस्त स्टेकिंग हुई है सर। हाँ सर बिल्कुल सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई सर, जो लोगों ने आज सर क्या है कि सैलरी का भी लोग सर सैलरी का भी बेनिफिट उठा रहे हैं। जी जी। और सर आज गिरी सर ने सुबह मॉर्निंग में सेशन किया था, और वो कहते हैं ना हार्ड कोर सेशन होना चाहिए।
और उस हार्डकोर सेशन की वजह से सर 5,000 से प्लस की स्टेकिंग आज हुई है। 2 लोग सर लगभग सैलरी अचीवर, एक लोग फाइनल हो चुके हैं, एक लोग लगभग बन जाएंगे आज या रात तक या तो कल तक। तो सर ट्रेनिंग में और क्या है ना, सही चीज को विजुलाइज करना और सही चीज की जानकारी होना। आज पंकज जी ने जो सेशन में बताया वो एकदम परफेक्ट है, किसी को कोई गुणा। विंध्याचल जी, आज आखिरी दिन है आपको ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी ग्रैब करने के लिए। आज के बाद आपको ये ऑफर नहीं मिलेगा 100% वाला। और दूसरा चीज क्या है कि इतना टोकन ग्रैब करने का मौका नहीं मिलेगा इतने सस्ते प्राइस पे। ये तो मैं आपको ऐसे हर साइकिल के रूप में बता सकता हूँ। हर एक साइकिल के बाद आपको महंगा ही प्राइस में बाई करना पड़ेगा हर एक साइकिल के बाद। भले ऐसा हो सकता है कभी कभी एक आध साइकिल ऊपर नीचे हो जाए, लेकिन जिस तरीके से डिमांड बढ़ रही है ना, मैं ऐसा बता सकता हूँ कि आप ऐसा देख पाएंगे कि हर साइकिल के बाद नेक्स्ट साइकिल महंगे में ही निकलेगी। 10% आपको ऐसे निकालेंगे तो 10% के साथ में और भी निकलेगा शायद, मतलब वो 10% 20% में कम से कम तब्दील रहेगा। तो ये रेशियो बन के आएगा। क्यों बन के आएगा? क्योंकि डिमांड जो है बढ़ रही है, और डिमांड बढ़ रही है, सप्लाई कम हो रही है। 2 दिन से ना, देखिए अभी हम लोग क्या बता रहे थे कि एमएक्सी के ऊपर थोड़ा मोड़ा कम ज्यादा ना 6,000 समथिंग था ना, 2-3 दिन पहले हम बताया था 6,000 समथिंग। जी सर, डॉक्टर बताया सर 5,500 था। हाँ, जिस दिन था उसके बाद वहाँ पे ना लगभग 8-9 हजार का डिपॉजिट हुआ, 8-9 हजार का। और आपको बता दें 8-9 हजार का डिपॉजिट होने के बाद फिर वहां से लगातार 2 दिन से 1,500 से 2,000 विड्रॉल हो रहा है। और वो बाई करके फिर हमने भी कुछ वहां पे लगभग 5-7 हजार का बाई किया, तो फिर 6-7 हजार का फिर बचा है। वो 8-9 डिपॉजिट हुआ तो कोई ना कोई निकला, तो लोग ऐसे धीरे धीरे निकल जाएंगे सर। ऐसे पता भी नहीं चलेगा, धीरे धीरे निकल जाएगा और एक समय ऐसा होगा कि डिपॉजिट ही खत्म हो जाएगा। जो निकल के आएगा वो तो बॉक्स बाई करने में ही कम पड़ेगा, जो निकल के आएगा वो स्टेकिंग करने में ही कम पड़ेगा। तो ये जो चल रहा है ना, डिमांड और सप्लाई कम हो रही है, ये बड़ा अच्छा चल रहा है। और इसका मजा सभी लोगों को मिलेगा। मजा इसका उन सभी लोगों को मिलेगा जिन लोगों ने इस समिट के माध्यम से अपना सपना पूरा करते हुए सपना देखा है पूरा करने का। क्योंकि यहाँ पर जो भी फंड आएगा वो सारा फंड बाई होने में जाएगा, और बाई होगा तो रेट बढ़ेगा सर। जो भी फंड आएगा, देखिए एक समय तक जो है सेलिंग आएगी, एक समय के बाद सेलिंग खत्म हो जाती है। क्योंकि सेल करने के लिए रहेगा तब तो सेल करेंगे, अभी सेल करने के लिए रहेगा तभी सेल करेंगे, सेल करने के लिए नहीं रहेगा तो कहाँ सेल करेंगे। तो शुरू में क्या होता है कि जब प्राइस उठना शुरू करती है ना, तो लोगों को प्राइस बढ़ा हुआ देख के लोग सेल करते हैं। फिर इसके बाद प्राइस ऊपर जाती है ना, तो फिर थोड़ा और लोग सेल करते हैं, और ऐसे करके 3-4 लेवल में जाके सेलिंग खत्म हो जाती है। क्योंकि वो सेल कर करके सोचते नीचे आएगा, नीचे नहीं आता है, फिर सेलिंग ही खत्म हो जाती है, फिर सेल खत्म एकदम बिल्कुल रुक जाती है। तो ऐसा कंडीशन में हम लोग चल रहे हैं कि सर लोग एक अपना चीज और आखिरी दम लगा के ऐड करना निकाल चाहूँ रहे हैं। सर, मैं एक चीज और क्या करूँ सुपर 60 के लिए सर बोलना चाहूंगा कि सुपर 60 सर जो सैलरी प्लान की इतनी ताकत है कि अगर आप 3,000 स्टेकिंग नहीं कर पाते कोई बात नहीं सर, $100 का स्टेकिंग करा के भी सुपर 60 में सैलरी ली जा सकती है। सर लोगों ने लिया है डेली सर, $100 डेली एकदम एक स्टेकिंग कराइए सर, महीना में 30 दिन होगा, 3,000 होगा, और 3,000 कंप्लीट करते ही आप $100 की सैलरी लेने के लिए। हाँ बिल्कुल, $100 डेली भी करा के लिए। और $100 का भी एक छोटा सा टारगेट सर, बड़ा कोई कहता नहीं कि हमें रिस्क है, लायबिलिटी है, कुछ भी नहीं है। हम एक टारगेट $100 की एक आईडी लगा के, $100 की 30 आईडी लगा करके भी हम सुपर 60 में सैलरी ले सकते हैं। और वही हमारा टारगेट, अगर हम सैलरी लेते रहेंगे तो हमारा टारगेट कंप्लीट होता रहेगा, कुछ भी नहीं करना है। और एकदम पर डे का 10 डेज में आपका 1,000 भी हो जाएगा, हर 10 डेज में 1,000 करके आपका टारगेट भी कंप्लीट होगा, और साथ में मंथ के एंड होते ही आपको $500 मिलेगा। INR में आप कैलकुलेट कर सकते हैं, लगभग अप्रॉक्स 50,000 के आसपास। तो एकदम बेसिक चीज पे हम लोग फोकस कर रहे हैं। और कुछ 60 लोग जो आ रहे हैं सर, वो 60 लोग तो लाइन, कुछ लोग हैं, कुछ लोग एंट्री होगी, एग्जिट हमेशा चलती रहती है, क्योंकि हम लोग सर क्रिप्टो में काम कर रहे हैं। कुछ लोग प्रॉफिट हमेशा बुक करते रहेंगे,
और प्रॉफिट बुक करते रहेंगे, कुछ लोग एंट्री करते रहेंगे। यही सिस्टम है और यही सुपर 60 की पावर है। तो आलम सर बिल्कुल ये बात जो हमने अभी बताई सुपर 60 के लिए तो परफेक्ट है या नहीं, आप क्योंकि सुपरविजन करते रहते हैं। नहीं, बिल्कुल परफेक्ट है सर, बिल्कुल परफेक्ट है। और ये तो बड़े आराम से, बस क्या असल में मामला ये है ना कि लोग पहले ही थक हार जाते हैं। पहले टारगेट को अपने ध्यान से समझें और उस हिसाब से जब वो टारगेट पूरा करने के लिए जब संकल्प लेके निकलेंगे ना, तो 1 महीना तो बहुत लंबा पीरियड होता है। 3000 तो कुछ नहीं है। 1 महीने में तो लोग 10,000 की स्टेकिंग कर सकते हैं, 12,000 की स्टेकिंग कर सकते हैं, लेकिन निकलना पड़ेगा उसके लिए जो सिस्टम बना हुआ है, कम से कम पर डे 2 लोगों से आपको फॉलो अप करना पड़ेगा, 2 लोगों को प्लान करना पड़ेगा, 2 लोगों को फॉलो अप करना पड़ेगा। तो 30 दिन में हम 60 लोगों को प्लान कर पाएंगे और 60 लोगों को फॉलो अप कर पाएंगे। और 60 में अगर सिर्फ 10% का रेशियो आया तो 6 लोगों की स्टेकिंग हो जाएगी। बड़े आराम से $6,000 की स्टेकिंग, 1,000 की भी कर लेंगे तो 6,000 की स्टेकिंग हो जाएगी। और रनर अगर कोई मिल गया तो समझ लीजिए कितना हो गया, 12,000 से लेके 18,000 तक हो गया। उसके लिए निकलना पड़ेगा। रनर अभी हैवी है ना, बड़ा लग रहा है ना, तो उसको 100 में कन्वर्ट कर दीजिए। हाँ, आराम से। जी, बिल्कुल छोट। जैसे हम क्या कहते हैं कि 2 लोगों को अगर हमने प्लान किया तो अगर 100 भी आए तो भी तो 200 की स्टेकिंग हुई। तो 30 दिन में 6,000 की स्टेकिंग होगी। चलिए, एक ही लोगों की स्टेकिंग हुई पर डे, तब भी तो हो गया $3,000 महीने का। और ऐसा नहीं कि अगर हम 60 लोगों से मिलेंगे तो ऐसा नहीं कि सभी 100 वाले ही रहेंगे। उसमें कोई $500 वाला रहेगा, कोई $100 कराने वाला रहेगा, कोई $3,000 कराने वाला रहेगा। ऐसा भी कोई मिल सकता है कि इकट्ठा ही करा दे $9,000। मैंने तो कई लोगों से प्लान करके इसको देखा है कि इकट्ठा ही 9,000 की स्टेकिंग हो गई। तो निकलना पड़ेगा, लगना पड़ेगा। अब लोग ये चाहते हैं कि हमने फोन कर दिया 2 लोगों को डाउन लाइन को और बस बिजनेस निकल जाएगा, तो वैसे बिजनेस नहीं निकलने वाला। अगर बड़ा हमें करना है तो हमको बड़ा प्रयास भी करना पड़ेगा। और ये कुछ दिनों की मेहनत है। ये जैसा कि 8 से 9 महीने का कुल मामला है। 8 से 9 महीने में तो इतना बड़ा हो जाएगा कि लोग खुद बढ़ के स्टेकिंग कराएंगे। बहुत ज्यादा भाग दौड़ किसी को करनी नहीं पड़ेगी। वो तो जैसे रेट ऊपर गया कि वो हम लोगों ने तो देखा हुआ ऑलरेडी। हम लोगों ने नवंबर, दिसंबर, जनवरी में देखा हुआ कि किस तरीके से स्टेकिंग होती थी। सर उसको कहते हैं कि रात के 12 बजे 1 बजे रात को पता चल रहा है कि $6,000 की स्टेकिंग, $10,000 की स्टेकिंग आर्मी बन रहे हैं। तो वो दिन तो आने वाला है, लेकिन वहां तक की मेहनत हम लोगों को करनी पड़ेगी। जी, कहते हैं ना कि सालम सर कहते हैं ना कि वो तूफान है। तूफान सर हमेशा नहीं आता है। तूफान लाने के लिए ना कुछ लोगों को, तूफान से लड़ने के लिए ना बहुत सारी चीजें, कई सारे लीडर्स, डेडिकेटेड कोर, डेडिकेटेड ऑफिसर, डेडिकेटेड वॉरियर, डेडिकेटेड मैंगो मैन आर्मी और कुछ नए सुपर 60 में जो लोग आ रहे हैं सर, उनको ना कहते ना फौलादी बनना पड़ता है। मतलब मेरा मतलब कहने का मतलब इन सेंस कि उस वैसे लोगों ने किया, हम ही लोग वही है सर। और अभी हम ही वही लोग हैं जो फिर कर रहे हैं और हम ही सब लोग मिल करके फिर करेंगे, पूरी कम्युनिटी मिलके फिर कर लेगी सर। क्योंकि क्या है ना सर, चक्र है, चलता रहता है। और अभी क्या है कि बिल्कुल कुछ ऐसे साथी न्यू एंट्री कर रहे हैं और उनको सर विजन दिख रहा है। क्योंकि हम लोग सर नेटवर्क में, क्रिप्टो में 4 ईयर से कंटिन्यू एक प्लेटफॉर्म पे, एक बैनर पे, एक जगह खड़े होके टिक के काम कर रहे हैं सर। और हम लोग सोच पा रहे हैं सर कि 4 साल में ही हम लोग बाइनेंस पे जाएंगे सर। दूसरा कोई ना सोचना भी उसके लिए गुनाह है। मैं तो एक ही बात बोलूंगा, क्रिप्टो करेंसी में सोचना भी गुनाह है कि हम लोग बाइनेंस पे जा सकते हैं 4 साल की कम्युनिटी को लेकर के। और हम लोग तो बहुत 7वें नंबर पे एक्सचेंज पे हैं, बहुत ही करीब है, एक कदम दूर है। कभी भी तीसरे पे आएंगे और तीसरे के बाद
दूसरे पे और एक आसान सर, क्योंकि सोच पाना ही, अगर हमने सोचा है ना हम लोगों ने सर क्रिप्टो करेंसी में राज करने के लिए, तो सब लोग सोचना ही बहुत। किसी ने कहानी सुनाई ना कि वो कोई खाना खा रहा था, तो वो खा रहा तो बोला कि वो चटनी रोटी खा रहा था। भाई चटनी क्यों, पनीर भी सोच सकते हो। हम लोगों ने बाइनेंस सोचा है सर, बाइनेंस सोचा है तो सोचना, और उसके लिए हम लोग काम भी सब लोग मिलके पूरी कम्युनिटी ने सपोर्ट कर रहे हैं, हम लोग काम भी कर रहे हैं सर। पहली ऐसा सिस्टम है, पहला ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर एक साथ दो सिस्टम रन करो, दो इकोसिस्टम को हम लोग रन करा रहे हैं। एक कैसा कि जो 2 मिनट नहीं लगता है, 1 मिनट नहीं लगता है, 5 मिनट हमें लगता है। मैं तो बोलता हूँ 5 मिनट में आप एक जगह पैसा कमाते हैं, बाकी एक के लिए 24 घंटे आप काम करते हैं। तो जी सर, हम सर बिल्कुल। और बहुत से लोग सर अभी भी बहुत से लोग इंतजार में हैं, बहुत से लोग। कुछ लोग कहते हैं कि लोग ऐसे हो गए, वैसे हो गए, इधर हो गए, उधर, लेकिन अभी मैं कह रहा हूँ कि अभी बहुत से ऐसे लोग हैं जो आज भी ये कह रहे हैं कि वो गाना है ना कि कल तुम जुदा हुए थे जहाँ साथ छोड़कर, हम आज तक खड़े हैं उसी दिल के मोड़ पर, हमको इसी इंतजार का कुछ तो हमारे साथ आने को आतुर है और आएंगे। बस वो इंतजार कर रहे हैं, देख रहे हैं, वक्त देख रहे हैं कि कब हमारा समिट जो है ग्रो कर रहा है और वो दना दन वो लोग आना शुरू हो जाएंगे। मैं तो अक्सर कहता हूँ ना कि मैं तो तमाम लोगों से बातचीत करता रहता हूँ, और बहुत से लोग अपनी कम्युनिटी के तमाम इधर उधर हैं, जुड़े हुए हैं, वो सबको कहने की जरूरत नहीं है, लेकिन घूम फिर करके सारे लोग यहीं आना, सबको यहीं आना है। और वो दिन दूर नहीं है, बहुत जल्दी ही सारे लोग यहाँ आएंगे और हम लोग फिर उसी अंदाज में, जो आपने कहा ना कि वो मौका बार बार नहीं आता, लेकिन वो मौका दोबारा फिर आ रहा और बहुत बड़ा हम लोग यहाँ से कर जाएंगे। सालान सर, एक बात थोड़ा मैं बोलता हूँ कि कुछ भी होता नहीं है सर, सब कुछ करना पड़ता है। पूरी कम्युनिटी मिलके कर रही है, ऐसा नहीं कि सिर्फ हम कर रहे हैं, पूरी कम्युनिटी मिलके कर रही है। इसे भी देखिए ना, A1 टीम से पंकज जी ने क्या जबरदस्त कैलकुलेशन निकाला। चंदन जी बैठे बैठे उन्होंने कैलकुलेशन बैठे सही जगह एकदम डायरी में लिख के बना दिया। प्रभास सर का तो हमेशा अल्टीमेट होता ही है स्ट्रेंथ, और जो सर स्ट्रेंथ समझिएगा ना, सिर्फ क्रिप्टो में स्ट्रेंथ समझना, क्योंकि स्ट्रेंथ बहुत बड़ी चीज होती है कि आपकी पावर क्या है। स्ट्रेंथ के बारे में उन्होंने पावर ऑफ 6 स्ट्रेंथ बताया था पीछे, क्योंकि हम लोग हर बार कुछ न कुछ हमारी स्ट्रेंथ बढ़ती है। तब कुछ साथी कहते हैं ना कि जूम पे नहीं होते हैं, सुधर होते हैं, लेकिन वो भी उनकी भी जो प्लानिंग होती है ना सर, वो बड़ी होती है, और जब वो लेके आते हैं तो भी और बड़ा होता है। हर व्यक्ति अपने लेवल पे सर जो जैसे कर रहा है, पूरी कम्युनिटी वैसे उस लेवल पे कर रही है। तो बिल्कुल सर, हम लोग फिर आगे और लोगों से बातचीत कर लेते हैं सर, कुछ बाकी आप आगे। जी ब्रजेश सर भी आज दिख रहे हैं सर। ब्रजेश सर नमस्कार, स्वागत है सर आपका भी। जी आपसे ही सर हम लोग भी थोड़ा हाल चाल ले लेते हैं काफी दिन के बाद। जी ब्रजेश सर नमस्कार। जी नमस्कार सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको समय देने के लिए। मैं रहता हूँ सर, नहीं बिल्कुल रहते हैं सर, आज नहीं भी हमने कहा है, लेकिन मैं रहता हूँ और काफी अच्छा डिस्कशन हो रहा था। सर दिख रहे हैं, प्रणाम सर। जी जी प्रणाम सर, प्रणाम। काफी अच्छा डिस्कशन हो रहा था और सबको सुनने के बाद मैं तो एक ही बात बोलूंगा कि पिछले 4 साल से हम टिके हैं तो बड़ा हो जाएगा, बड़ा कर सकते हैं। किसी भी काम
में सफल होने के लिए एक ही चीज आवश्यक है और वो है निरंतरता। हम सभी को पता है, बचपन से लेके आज तक पढ़ते आए हैं, जो कंटिन्यू में वर्क होता है, लगातार जो काम होता है और होता रहता है, वही कार्य एक दिन सफल होता है। बारिश की भी छोटी छोटी बूंदें जब कंटिन्यू जमीन पे गिरती हैं तो वो एक सैलाब बनती हैं और एक बड़ी बाढ़ लेके आती। तो हम लोग चल रहे हैं, हम लोग स्थिर हैं और एक ही जगह पे रुके हुए हैं, ये बहुत बड़ी बात है। इन 4 सालों के 3 सालों के पीरियड में बहुत सारे लोग आए, अलग अलग जगहों से, अलग अलग सिस्टम से, लेकिन आज हम देखेंगे पलट के आसपास तो दूर दूर तक कोई नहीं। पिछले 3 साल से लोग तैयारी कर रहे हैं क्रिप्टो करेंसी में अमीर बनने की, लेकिन अमीर तो वो व्यक्ति बनेगा जो रहेगा। पिछले 10 सालों में क्रिप्टो करेंसी ने बहुत लोगों को अमीर बनाया है, लेकिन वही लोग अमीर बने जो 10 साल तक, 8 साल तक, 7 साल तक क्रिप्टो करेंसी में रहे। हम लोग सौभाग्यशाली है, कह सकते हैं कि जब से हम लोगों ने शुरुआत की तब से लेके आज तक हम क्रिप्टो करेंसी में हैं और हर दिन हमारे पास क्रिप्टो करेंसी है। जाड़ा गर्मी बरसात, उतार चढ़ाव, परिवर्तन संसार का नियम है। सुख दुख आते जाते रहते हैं, हमेशा एक जैसा मौसम नहीं रहता है, ये प्रकृति का नियम। लेकिन जो लोग रहते हैं समय के साथ, उनको जाड़े का भी आनंद मिलता है, गर्मी का भी आनंद मिलता है, बारिश का भी आनंद मिलता है। 3 ऋतुएं अपने यहाँ होती हैं, लेकिन जो व्यक्ति 12 महीने तक सलामत रहता है उसको ही तीनों ऋतुओं का आनंद मिलता है। लेकिन जो व्यक्ति भयभीत होके किन्हीं कारणवश नहीं रहता है, फिर उसको आनंद कहाँ से मिलेगा। तो हम लोग सर सौभाग्यशाली हैं कि एक धागे से बंधे हुए हैं, एक सिस्टम है हमारे पास, उस सिस्टम में हैं। और शुरुआत की थी क्रिप्टो करेंसी को लेके, सपना देखा था, एक विजन था हमारा, एक लक्ष्य था कि क्रिप्टो करेंसी में हम बड़ा करेंगे। बड़ा तो हम तब करेंगे जब हम रहेंगे उस सिस्टम में, उस करेंसी में, उस प्लेटफॉर्म पे। लेकिन आज हम हैं, तो हमको अपने आप को सौभाग्यशाली समझना चाहिए। बड़ा एक दिन में नहीं होता है, एक दिन होता है। हमेशा बड़ा करने के लिए घर बनने से ज्यादा समय महल बनने में लगता है। यदि महल का हमने सपना देखा है तो वक्त लगेगा, और हम स्थिर हैं, निर्माण जारी है, तो एक ना एक दिन वो महल बनेगा। जितनी भी चीजें हम खुली आंखों से देख रहे हैं, उन सब का निर्माण इसी धरातल पे, इसी पृथ्वी पे हुआ है, और किसी ना किसी मानव ने ही किया है, क्योंकि मनुष्य में ही वो शक्ति है जो कर सकता है। 84 लाख योनियों में मनुष्य ही सर्वश्रेष्ठ है। हम भी मनुष्य हैं, इसलिए इसमें कोई शक नहीं है, कोई संदेह नहीं है कि हमने जो सपना देखा है वो साकार नहीं होगा। वो सपना साकार होगा, आज नहीं तो कल होगा। एक ना एक दिन वो समय आएगा जब हम अपने लक्ष्य को पालेंगे, अपने सपने को पालेंगे। खुशी की बात हमारे लिए यही है, हम उस जगह पे